हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो एसपीडी का मई 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न है कि 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसका मुख्य कोच कौन थे? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो 7वां संस्करण था। चलिए, अगला प्रश्न है कि 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने। अगला प्रश्न है कि 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? पटना में। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों का परिसंचालन किया है? तो या लोकार्पण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20। नीतीश कुमार जी ने 20 पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य में 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मनी जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय 1 योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि 12 से 14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न है कि 9 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 8 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने डबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? नीलांजना शर्मा। कौन है? तो नीलांजना शर्मा। अगला प्रश्न है कि 7 मई 2025 को बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान यानी UID दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, क्या नाम है? देखिए, गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। अगला प्रश्न है कि 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले के कोको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? जहानाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गया जी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 4,415 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2029-30। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत
शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए का सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? 50 लाख रुपए। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? बिहार। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो 36 पदक। बिहार जो है 36 पदक जीता है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15वां स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी जी पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? बिहार। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? 35%। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? तो 100। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2। चलिए ये अंतिम प्रश्न था और मई 2025 का जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म हो गया बिहार स्पेशल का। तो इसको ध्यान रखना है और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।